इस तरह से अगर बाजू डिज़ाइन बनाएंगे तो ड्रेस में बहुत ही हेवी और प्यारा लुक आने वाला है। तो देखिए कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो ये जो मैं लेस लगा रही हूँ तो इसी तरह का हमने गले में नेक में डिज़ाइन दिया था, वो पिछले वीडियो में मैंने डाला है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वैसा ही सेम हमें एक पैटर्न इसी तरह का और तैयार किया है। और ये देखिए हमने 2 लंबी पट्टी तैयार करनी है। तो ये बीच में से हमें फ़ोल्ड करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम 2 पट्टी को एक साथ ही बना रहे हैं। तो क्रॉस का डिज़ाइन जो है हमारा बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। और ये उरे पट्टी ली है तो उस पट्टी को हमने उल्टा रखा है, उरे पट्टी को हमने सिल दिया है। अब सीधी साइड में करते हुए हमें बराबर बराबर पाइपिंग लेकर के इस तरह से बिल्कुल किनार पर हमें एक सिलाई लगा ले देनी है, ताकि ये पट्टी में ये देखिए पाइपिंग लग जाए। तो इसी तरह से मैं दोनों साइड पाइपिंग लगाऊंगी, आगे आपको दिखाती हूँ। अब हमारी बाजू का हमने मेज़रमेंट ले लिया है और इसको हमने लाइनिंग पे इस तरह से ग्लू से चिपका दिया है। अभी मैंने 9 इंच की ली है, लेकिन ये आगे 16 इंच की होने वाली है, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग स्टेप में लेस, पाइपिंग और कपड़ा जोड़ना है, ताकि उससे हमारी डिज़ाइन प्रॉपर बहुत ही अच्छी सी आए और बाजू हेवी हो जाए और गले के मैचिंग की हो। तो ये ड्रेस बड़ा ही प्यारा लगने वाला है दोस्तों। इसके बाद एक वीडियो और लेकर के आऊँगी, ताकि हम कुर्ती में बॉटम में जो डिज़ाइन लगाने वाले हैं वो दिखाऊंगी, और प्लाजो में जो डिज़ाइन हमें बॉटम में लगानी है वो दिखाऊंगी। तो आप लोग देखते रहिएगा, ये पूरी ड्रेस बड़ी ही प्यारी बनने वाली है। एक साथ दिखाने से दोस्तों ऐसा होता है ना कि ना तो आप लोग पूरी डिज़ाइन देख पाते हो और ना समझ पाते हो, तो वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग बोर हो जाते हो। इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट में लेकर के आई हूँ। तो 1 बाय 1 करके हम 3 पार्ट इसी तरह से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा। देखिए बाजू को हमने उल्टा कर दिया है, बीच में से हमने लंबाई में कट कर लिया है और वापस हम इसको सीधा करेंगे। और ये जो पट्टी हमने बनाई है ये देखिए, इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो यहाँ भी हमें 2 सिलाई लगानी है, ताकि हमारी पट्टी अच्छे से अटैच हो जाए और सिलाई दिखे ना, बिल्कुल सीधी और बारीक सिलाई हमें लेनी है। तो इसी तरह से हम देखिए इसको बीच में अटैच कर दिया है। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से सिलाई कर देंगे। दोनों सिलाई लगा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऊपर का हिस्सा 9 इंच में हमारा ये तैयार हुआ है, और सिलने के बाद में ये 8 इंच रह जाएगा। अब आगे दोस्तों देखिए बाजू के सामने हमें क्या करना है, एक 5 इंच की हमने पट्टी कट करी है। मैंने लाइनिंग सभी में लगाया है, ताकि ये खिलकर इसका कलर आ सके। तो इसी तरह से एक साइड में हमें सिलाई लगा देनी है और दूसरी साइड से हमें इसको पट्टी पे जोड़ना है। तो ये देखिए ये हमने बिल्कुल सिंपल सिलाई लगाई है, तो इसको हमें जोड़ दिया है, सीधा करना है। और अब इसके ऊपर देखिए ओवरलैप करते हुए अंदर समोसे वाली लेस को हमने अंदर दबाते हुए ऊपर से एक सिलाई लगाई है, ताकि ये लेस बहुत ही प्यारी और अच्छी तरह से लग जाए। तो इस तरह से देखिए हमने लेस को भी लगा दिया है। अब उरे पट्टी ली है, जितनी चौड़ी आपको चाहिए ले लीजिएगा। मैंने 2 इंच की ली है। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और उस आस्तीन को हम उल्टा रखेंगे, और ये डबल फोल्ड की हुई पाइपिंग हमें इस तरह से लगानी है। दोस्तों पाइपिंग को ना ज़्यादा खींचिएगा और ना ही ज़्यादा लूज रखिएगा, क्योंकि हमें उलट के उधर से इसको वापस जॉइंट करनी है। अब ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे, ताकि ये बिल्कुल नीचे से अच्छे से फिनिशिंग से मुड़े और ऊपर की साइड भी हमारा बराबर बराबर पाइपिंग रहे। तो अब देखिए ये एक मेरे पास लेस है, जिसमें 3 लाइनें बनी हुई है कुंदन की। तो इसमें से हमें 2 वाली एक निकाल दी है और 1 वाली एक निकाल दी है। तो अब जो 2 वाली लेस है उसको हम इसमें अटैच करेंगे, और ये देखिए बाउंड्री वाला हिस्सा हम बाहर की साइड रखेंगे और कटिंग वाले हिस्से को हम पाइपिंग के नीचे इस तरह से दबाते हुए इस पाइपिंग को हमें लगा देनी है। तो इससे दोस्तों क्या होगा, कलर कॉम्बिनेशन सारे ही जो हमने नेक में बनाए थे वो आस्तीन में आ जाएंगे, और ये आस्तीन बहुत हेवी लुक देने वाली है। तो बड़ा ही प्यारा हमारा ड्रेस बनने वाला है। तो लेस पे हमें दूसरी
सिलाई भी लगा देनी है। इस तरह से हमने लेस और पाइपिंग दोनों को अटैच कर दिया है। अब दोस्तों हमें एक पट्टी और लेनी है, तो उसके बीच में पहले मैं ये बता देती हूँ कि इनमें जो डिस्टेंस है वो 3 इंच का है, तो बीच में 1.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। और जो सिंगल लेस हमने कटिंग करी थी वो देखिए हमें बीचों बीच इस तरह से अटैच कर देना है, क्योंकि हमने नेक में भी सिंगल एक लेस को लगाया था और समोसे वाली को ऐड किया था, तो उसी हिसाब से हमें सिंगल ये लेस लगा देनी है ताकि गैप को भी कम हो जाए और ये हमारे भरी भरी सी आस्तीन नज़र आए। और अब हमने जो ये पट्टी ली है वो 5.5 इंच चौड़ी है और बाजू के हिसाब से लंबी है। तो अब देखिए 1 इंच पे लंबाई में और 1 इंच पे चौड़ाई पे हमें निशान लगा के वी जैसा शेप बना देना है। ये देखिए इस तरह से इसको डार्क कर लीजिएगा। अब इसको पलट करके एक थपकी लगाएंगे तो ये निशान उधर भी आ जाएगा। फिर से इसको हमें डार्क कर लेना है और यहाँ पे जो हमने निशान लगाए हैं उसी के ऊपर वी शेप में ही हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब सिलाई करने के बाद दोस्तों ये जो वी नेक है इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है कपड़े का उसको हमें निकाल देना है। बीच में अच्छा सा कट लगा देंगे और जो ऊपर की साइड किनारे हैं उनको भी हम कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद में इसको हम सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से हमारे कॉर्नर को हम निकालेंगे और सीधा करेंगे। और उसके बाद में दोस्तों मैं इसको फिनिशिंग देने के लिए देखिए फिनिशिंग देने के लिए मैं प्रेस करके लेके आऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि इसका कैसा लुक आया है। तो ये देखिए मैं प्रेस करके ले आई हूँ। अब जहाँ पे ये वी बना हुआ है और ये सीधी लाइन है उसमें हम समोसे वाली लेस लगाएंगे। उससे पहले हमारे अस्तर को हम अच्छी तरह से अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए ये अस्तर भी इस पट्टी पे अटैच हो गया है। अब देखिए ये समोसे वाली लेस है तो इसको हम किनार पे नीचे की साइड दबाते हुए ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। जैसे वी हमने बनाया था उस वी के अकॉर्डिंग उसी तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए ये भी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब दोस्तों हमें एक पट्टी लेनी है, 2.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है। तो ये देखिए इसमें से हमने कट कर लिया 2.5 इंच और इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से और सिलाई लगा देंगे। सॉरी दोस्तों, सिलाई लगाने के बाद में इस पट्टी को हमें उलटना है। तो इसका उलटने का तरीका मैं दिखाती हूँ। एक देखिए सेफ्टी पिन लेनी है, उसमें डाल के अंदर की साइड लगा के हम इस तरह से आसानी से इस पट्टी को पलट सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से पलटने में आ जाती है। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगा है बिल्कुल। और ये पिन को हम निकाल के रख देंगे। अब बराबर सिलाई को करते हुए हम प्रेस करके ले आएंगे। तो ये मैंने प्रेस कर दी है। अब दोस्तों पाइपिंग के जितनी ही हमें समोसे वाली लेस और उसके बाद में ये पाइपिंग थोड़ी सी बाहर दिखाते हुए और वी नेक को हमें पूरा दिखाना है। इसीलिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी ताकि बीच का जो हमने वी कट किया है वहाँ से हमारा पिंक कलर नज़र आता रहे। तो इस तरह से देखिए अब हमने ये 2 सिलाई लगा दी है। एक बूट की सिलाई हमने और लगानी है ताकि बहुत सुंदर फिनिशिंग से हमारी आस्तीन दिखे। अब दोस्तों इस तरह से हमें सिलाई लगाने के बाद में देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी आस्तीन की लंबाई कितनी हो गई है और इसको हमें किस तरह से इसमें अटैच करना है। तो ये देखिए ये हमारा वी नेक बन गया है, सॉरी वी शेप का डिज़ाइन बन गया है। अब ये देखिए 17 इंच आ गई है। तो हमें टोटल 16 इंच ही चाहिए। तो नीचे हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलाई में हमारा जितना आएगा जब हम बाजू जोड़ेंगे तो हमारी प्रॉपर लेंथ हमारी बाजू की हमें मिल जाएगी। और अब देखिए हमने जॉइंट किया है उस पट्टी को और जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे हमें एक गोटा लगा देना है। जो बारीक गोटा हमने नेक में भी यूज़ लिया है तो इसमें भी हमें लेना था। और ये बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनेगी जब दोस्तों ये पूरी कुर्ती बन जाएगी। नीचे बॉटम में भी मैं डिज़ाइन डालने वाली हूँ, सिंपल ही डालूँगी पर डालूँगी ताकि इस कुर्ते का बहुत प्यारा लुक आए। और प्लाजो में भी मैं इसमें डिज़ाइन डालने वाली हूँ। तो ये देखिए एक आस्तीन को मैंने सिल दिया है हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, दूसरी को भी मैं सिल रही हूँ।
अब इसको भी सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी बाजू लग रही है ना बहुत सुंदर सी, सिर्फ कोनी से थोड़ी सी नीचे। ये देखिए नेक डिज़ाइन जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो ये बाजू और ये नेक डिज़ाइन हमने इस तरह से बनाई है। अब इसको अटैच करके भी दिखाती हूँ और बैक पार्ट का गला भी बना करके दिखाती हूँ आपको। तो उल्टी साइड से हमें वही 2.5 इंच की पाइपिंग लेनी है और इस तरह से सिल देना है। छोटे छोटे से कट लगाए हैं और फिर से देखिए ऊपर की साइड मोड़ते हुए अंदर हमने ये देखिए समोसे वाली लेस को अटैच कर दी है। और पाइपिंग हमारी बराबर आनी चाहिए दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। और ना ज़्यादा खींचना है ना ज़्यादा लूज़ रखना है, अच्छे से हल्के हाथ से। तो ये देखिए ये हमारा गला पीछे का बन के तैयार हो गया, वो आगे का है। अब शोल्डर जोड़ देती हूँ, साइड की फिटिंग लगा देती हूँ और फिर आपको आस्तीन लगा जोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने जोड़ दिया है और अब इसका लुक देखिए दोस्तों, बड़ा प्यारा आएगा जब इसमें बॉटम पार्ट में भी हम कुछ डिज़ाइन डालेंगे और हमारे प्लाज़ो में भी हम डिज़ाइन